नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, क्या कभी आपने कोई ऐसा किस्सा या वाकया सुना है जहां किसी तांत्रिक गतिविधि के द्वारा जो है किसी बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यक्ष देवता को जो है बुला लिया गया? शायद नहीं, यह शायद सुना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कई राज हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो दबे रहते हैं समय की परतों के नीचे, जहाँ पर बहुत कम 80 या 90% जो है जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक सच्चाई का अभाव कई बार देखा जाता है। कि ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो कभी किसी ने बात बना दी, कि लोगों का थोड़ा ट्रैक्शन मिलेगा या फेम मिलेगा। और गांव देहात में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कोई बात बना ली, फिर 10 लोगों में उसको फैला दिया, फिर लोग जो है वो उसको एक अर्बन लेजेंड की तरह उसको देख लें। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सच्चे अकाउंट की, जहाँ बहुत पुरानी बात है और कहीं ना कहीं जो महाबली हनुमान जी के आवाहन से जुड़ी हुई है। कि एक बार कोई ऐसा भी हुआ जिसने हनुमान जी का ही तांत्रिक सिद्धि के द्वारा आवाहन कर लिया, और जब हनुमान जी आए तो बहुत कुछ घटित हुआ। वो आगे अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और कहीं ना कहीं अगर आप चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने, और हमारे द्वारा जो भी वीडियो अगर बनाई जाती है आपको अच्छी लगे, जो जानकारी वीडियो में दिखाई जा रही है या जो पुराना रोचक किस्सा जो बताया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो बहुत रिसर्च के बाद कहीं ना कहीं कोई किस्सा मिलता है ऑथेंटिक, उसको जाना जाता है कि भैया असली बात है कि नहीं, कहीं कहीं वही बंडल बनाया हुआ है कि भैया सिर्फ हमें जो है वो छाप देना है, कुछ भी नहीं, चाहे कम ही मिले। लेकिन जो सच्चे अकाउंट्स हैं, बिना मसाले के तड़के के शूं शां शूं ये वो, या पीछे कोई डरावना सा म्यूज़िक चला दिया जाए, ऐसा नहीं है। असली, ऑथेंटिक, रॉ, जैसे बोलते हैं ना, कच्चा, बिल्कुल जैसा कि जैसा घटित हुआ था वैसा ही आपके समक्ष पेश करने की कोशिश होती है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। पहले आज की जो वीडियो के बारे में जो जानकारी पता लगी वो बता रहे हैं कि बात है कहीं ना कहीं हिमाचल की पहाड़ों की। और दो ऐसे भाई थे जो कहीं ना कहीं, जो बड़ा भाई था वो, और ये बात जो है नियर अबाउट कम से कम ये 1950 के आसपास की बात है, 1950 के आसपास की बात है, जब बहुत ज़्यादा प्राकट्य नहीं हुआ था। जो है कहीं ना कहीं 47 या के बाद भी जो है धीरे धीरे करके जो ये ऊपर के जो पहाड़ी राज्य थे, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ही आगे उनकी ग्रोथ। अब तो बहुत चेंजेस हो गए। पहले जब 1950 या 47 आज़ादी के आसपास की बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अनछुए थे, जहाँ पे दिन में जाने में भी कई बार जो है ना लोग बड़ा सोचते थे कि भैया कहीं दूसरी चीज़ें ना मिल जाएं। पहाड़ों में तो बहुत सारे हैं, आप उत्तराखंड जाएं, हिमाचल जाएं, जो ऊपर के पहाड़ी राज्य हैं, कहीं ना कहीं तो बहुत सारी अर्बन लेजेंड्स उससे जुड़ी हुई हैं, चुड़ैल, भूत प्रेत, पिशाच। लेकिन कुछ एक ऐसी घटना आज हुई जो आज महाबली हनुमान जी से भी जिसका कनेक्शन, कि दो तांत्रिक भाई थे। जो बड़ा था कहीं ना कहीं वो बड़ा तंत्र विद्या में बहुत पारंगत थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कहते थे कि अपने छोटे भाई को भी इतना सिखा दिया था उन्होंने कि दोनों ही भाई कहते थे कि जहाँ भी जिस भी खेत में बैठ जाते थे, बैठना इन द सेंस मतलब जैसे होता है ना कि गांव में किसी दूसरे का खेत है, उसने फसल उगी हुई है, तो जिस खेत में कहते थे वो बैठ जाते थे कोई दूसरी मंशा से, तो कहते उस खेत में कभी कुछ नहीं होता था। ऐसे भी तंत्र क्रिया के वो जानने वाले थे। आजकल तो बहुत घूम रहे हैं ये पर्चा वो पर्चा ये वो, पर वो थे वो लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी वो जो क्रिया थी वो दोनों भाई ही कहीं ना कहीं उसको गुप्त रखने की कोशिश करते थे, कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अन्यत्र गाँव वालों को बड़ा कम पता लगता था। तो एक बार कहते हैं कि उन्होंने, जो बड़ा भाई था, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, अगर आपने बड़ी महारत हासिल करनी है, अब कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी भूत प्रेत का काबू में कर ले रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी बड़े बड़े जो दूसरी जो चीज़ें हैं, भूत प्रेत पिशाच या ब्रह्म राक्षस या कोई भी, तो जब आपको उस पर विजय पानी होगी, कई बार हर एक चीज़ इतनी
कम स्ट्रांग नहीं होती है कि भैया हर एक चीज़ को आप कब्जे में कर लेंगे, चाहे कोई तांत्रिक ही हो। पर कहीं ना कहीं उन पे भी स्वामित्व अगर आपने जमाना है, या जैसे कहीं किसी ने कह दिया कि महाराज जी हमारे घर में ब्रह्म राक्षस का साया है, भूत प्रेत, बहुत बड़ा भूत प्रेत है, बहुत साल से रह रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी का आवाहन जो है उस समय भी किया करते थे। तांत्रिक भी जो खुद गलत गतिविधियां कई बार यूज़ करते थे, लेकिन जब फाइनल एंड करना होता था किसी बड़े भूत प्रेत का, पिशाच का, तो कहीं ना कहीं वो हनुमान जी का आवाहन, हनुमान जी का पूजन, ये चीज़ें बहुत पहले से ही प्रथा चली आ रही हैं। जब से त्रेता में कह दिया था ना राम जी ने जाते हुए कि भैया आपको रहना पड़ेगा, कलयुग में इन चीज़ों का जोर बहुत ज़्यादा होगा और भक्तों की रक्षा के लिए। तो कई बार तांत्रिक भी जो हैं वो हनुमान जी को भोग दे करके, जैसे सात्विक भोग है, और कुछ एक ऐसी बड़े कम लोग जानते होंगे कि कुछ तांत्रिक साधनाएं भी हैं जिनके द्वारा देवी देवताओं को बुलाया जाता है। एक सीधा साधा जो वैदिक मार्ग है, लेकिन तंत्र क्रियाओं में भी, तंत्र ग्रंथों में भी अलग अलग विभिन्न देवी देवताओं की तांत्रिक साधनाओं के बारे में भी पता चलता है। चाहे माँ 10 महाविद्याओं की हम बात करते हैं, तो हनुमान जी की भी तांत्रिक एक साधना का वर्णन कुछ ग्रंथों में मिलता है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं वो जो 2 भाई थे, तो बड़े वाले ने छोटे से कहा कि भैया अभी हमने तो बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच कई बार सिद्ध किए, उतारे, लेकिन अगर हमारा पाला कई बार बहुत ऐसी स्थान पे भी पड़ जाता था कि उनको वो स्थान छोड़ के जाना पड़ता था कि भैया यहाँ पे तो हमारे से बड़ी पावरफुल चीज़ है। कोई भी जो ज्ञानी होगा ना, वो कभी भी, अन्यत्र अगर तांत्रिक भी है, एक्सपर्ट भी है, वो हर जगह हाथ नहीं डालेगा। कि पता लग जाता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी हैवी है या कोई बहुत तगड़ी चीज़ है, तगड़ी फोर्स है, वो पता लग जाता है वहाँ पे। तो अपना रिस्क जो है ना, वो तांत्रिक भी कई बार कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि भैया लालच गया, क्योंकि कई लोगों का यही मोटिव होता है तंत्र के द्वारा। और कईयों को वैसे अपनी एक वो होती है कि भैया हम तंत्र के लिए एक्सपर्ट हैं, पर कुछ स्थान पे आप जाएं तो वहाँ स्थान छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया कोई बड़ा, जैसे हमारे को कई बार भागना पड़ता है यहाँ से, तो हम हनुमान जी को सिद्ध कर लें। अगर जो तांत्रिक साधन है हनुमान जी की, और हनुमान जी से ये एक तरह से हम जैसे करार या वादा जैसे कर लें कि जब भी हनुमान जी हम आपका आवाहन करें या आपका आशीर्वाद मिले, तो किसी भी भूत प्रेत पर हमारी विजय हो, फतेह हो, कि जहाँ भी हम जाएँ हमारा नाम ऐसा हो तंत्र में, तांत्रिकों में, कि जहाँ भी हम पहुँचें वहाँ जो दूसरी चीज़ें वो अपने आप ही सरेंडर करनी। तो इसी उद्देश्य से जो बड़े भाई ने कहते हैं, क्योंकि देखो भैया, अब जो कई बार ऐसा होता है कि एक मेन गुरु का गाइड करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने शिष्य से या अन्यत्र आगे खुद छुप करके क्रियाएं करवाता है ना। अब अगर गुरु ही बैठ जाए, कल को कोई इधर उधर बात हो जाए, तो फिर कौन संभालेगा? तभी तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को इसके लिए तैयार किया कि आप हनुमान जी की, या कहीं ना कहीं छोटे भाई के अंदर भी वो एक इच्छा जागृत होगी कि नहीं, हमें ये बड़ी सिद्धि कर लेनी चाहिए हनुमान जी की, तांत्रिक सिद्धि, कि कल को हम कहीं जाएं तो फिर हमारी मार ना हो, हमें खाली वापस ना आना पड़े, जिस भी स्थान पे चले जाए वहाँ हमारा नाम परचम जो है वो बना रहे। तो दोनों ने इसी ख्वाहिश से, कहते हैं, कहीं ना कहीं वार्तालाप चला, तो जो छोटा भाई था वो तैयार हो गया। अब जो हनुमान जी की तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि मंगलवार के नीचे, कई मंगलवार जो है, थोड़ा वर्णन हमें पता लगा, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आपको बैठ करके साधनाएं करनी होती है। जो मंत्र जो है तंत्र का, अब मैं यहाँ से सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारे नए बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं मैं जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ कि फिर लोग लग जाते हैं उसको लंबा लेने की, भैया ये क्रिया वो क्रिया। इसलिए मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि जो मंत्र जाप था, जो तंत्र क्रिया वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहूँगा कि नए बच्चे यहाँ से कुछ गलत लेकर के फिर वही चीज़ें शुरू कर दें, है ना, जिसका पूरा प्रारूप नहीं उनको पता। तो उन्होंने, कहते हैं कि अब पहाड़ों में तो वैसे ही उस समय जो 1950 में आना जाना लोगों का कम होता था, और कहीं ना कहीं दिन में ही जहाँ पे जंगलों में जाना लोग पसंद नहीं करते, तो वो जो रात की साधनाएं थी पीपल के पेड़ के नीचे, और कई बार कुछ साधनाएं ऐसी होती है आपको अकेले ही करनी पड़ती हैं। गुरु ने बता दिया बड़े भाई ने कि भैया ऐसा ऐसा अपना चक्र लगाना, ऐसे ऐसे आसन लगाना, ऐसे ऐसे आपने जो है सुरक्षा कवच अपना लगाना, उसके बाद साधनाएं प्रारंभ करना, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं भाई, वो भी लग सकती हैं ना जंगल में। तो जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे वो साधनाएं करने लगे, जैसे मंगलवार का जो रिचुअल, और कहते कई मंगलवार तक साधनाएं चलती रही। अब उन्होंने इसके बारे में जो है सिर्फ कहीं ना कहीं बड़ा भाई जानता था वहाँ पे, क्योंकि पूरे गांव में अन्यत्र सबको नहीं पता था कि भैया कुछ क्रिया ऐसी जंगल में चल रही है ना। लोग होते हैं, बाधा भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कोई ऐसी विशेष साधना करते हैं
तो एकांत और कहीं ना कहीं उसको छुप के करना बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरा उसमें बाधा उत्पन्न ना करे। कि जो क्रिया आप कर रहे हैं, तपस्या साधना कुछ भी कर रहे हैं, चाहे तंत्र साधना ही कर रहे हैं, तो कोई भी तांत्रिक नहीं चाहेगा कि उस समय जिस समय वो साधना कर रहा है ध्यान से, कंसंट्रेशन से, उसमें कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न करे। तो सबसे बचा के गांव वाले से किसी को बिना बताए सिर्फ एक बड़ा भाई ही इस राज को जानता था कि हनुमान जी की सिद्धि जो है वो छोटा भाई जंगल में बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार को कर रहा है। अब कई मंगलवार जो निकल गए, और पहले के जो हमारे जो पुराने जो साधक तांत्रिक होते थे, जब तक मनोरथ सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वो अपना मार्ग नहीं छोड़ते थे, चाहे भले ही सालों साल लग जाएं। ये नहीं होता था भैया अब 2 मंगलवार कर लिया अब नहीं करनी है। चाहे मैं जो वैदिक लोग हैं उनकी साधनाओं के लिए भी बोल रहा हूँ, या चाहे जो तांत्रिक लोग हैं उनकी साधनाओं के लिए भी बोल रहा हूँ कि जब तक मनोरथ सिद्ध नहीं हो गया तब तक पीछा नहीं छोड़ा। जब करते रहे साधनाएं चलती रही। और कहीं ना कहीं क्योंकि हनुमान जी जो हैं ब्रह्मचारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सात्विक भोग, ब्रह्मचर्य, इसका उनकी तांत्रिक सिद्धि में भी बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं है कि अब भैया वो वामाचार का मार्ग है तो वहाँ पे कुछ भी खा लिया, मदिरा मैथुन, वो हनुमान जी की तांत्रिक साधनों में भी कहीं ना कहीं वो स्वच्छता, वो ब्रह्मचार्य का बहुत बड़ा एक रोल है। तो करते रहे उस नियम के साथ ब्रह्मचार्य, कई मंगलवार निकल गए। और कहते हैं उसके बाद फिर वो घटित हुआ जिसका इंतज़ार उनको था, जो साधना कर रहे थे। और कहीं ना कहीं बड़े भाई ने जो गाइड किया था तो उनको भी वो चाहिए था कि यार अगर छोटे भाई ने सिद्ध कर लिया तो हम दोनों इकट्ठे जाया करेंगे। जहाँ भी कोई तांत्रिक को कहीं बुलाता है कि यार यहाँ पे बहुत बड़ा भूत है, प्रेत है, पिशाच है, पहाड़ों में तो आम चलता रहता है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमारा परचम जो है वो पूरे जो भी जगह है, एरिया है, गांव गांव तक हमारा नाम होगा कि भैया वो दोनों जाते हैं और फतेह करके आ जाते हैं, कि उनको तो देखते भूत प्रेत भाग जाते हैं या वो वश में कर लेते हैं। तो ये मनोरथ जो है वो बड़े भाई के दिमाग में भी था, तभी तो उन्होंने गाइड किया था ना कि भैया ऐसे नहीं। पहले मना कर देते कि भैया कहाँ जंगल में साधनाओं के चक्कर में पड़ रहे हो। तो उनको भी कहीं ना कहीं अंदर था कि नहीं यार ये छोटा भाई इसको सिद्ध करे। और कहीं ना कहीं तांत्रिकों में चाहे सगे भाई ही हों, रिस्क कोई डायरेक्टली नहीं लेना चाहता। अंदर की बात कई बार ये भी होती है कि भैया कल को कुछ होगा तो ये कर रहा है, ट्राई करूँगा मैं पीछे से। और फिर कहते हैं कि वो घटित हुआ जिसका इंतज़ार वो छोटा भाई कई मंगलवार से लगा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे, कि भैया हनुमान जी का आवाहन तांत्रिक साधना से, ये हनुमान जी आएँ। अब देखो पहले तो उसने यही हनुमान जी का डायरेक्ट दर्शन करना ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप साधनाओं में रत हो जाते हैं तो देवी देवताओं को भी आना पड़ता है, चाहे भले ही आपके पहले आके परीक्षा लें। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि एक मंगलवार जब जंगल में अपनी साधना में वो रत थे तो धीरे धीरे करके हवाएं चलनी शुरू हुई। और हवाएं चलनी शुरू हुई, धीरे धीरे वो हवाएं जो है वो आंधी में बदल गई। बहुत ज़ोरों से आंधी चलने लगी, तूफान आने लगा। और होने क्या लगा कि जो वृक्ष थे कहीं ना के आसपास के, वो टूट के कभी एक इधर बिखरे, कभी दूसरा बिखरे, टूट टूट के गिरने लगे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ वहाँ के हल्के पत्थर हैं वो यहाँ उड़ वहाँ उड़, जैसे कोई बहुत तगड़ी फोर्स जो है वो वहाँ आ रही है और सब कुछ उजाड़ते हुए एकदम तूफान की तरह आ रही है। तो वो जो छोटा भाई था पहले दिख रहा कि थोड़ी देर हवा चली, फिर आंधी चल पड़ी, फिर पेड़ पौधे गिरने लगे आसपास में। तो कहीं ना कहीं जो डर था अंदर कि भैया ऐसा ना हो कि हनुमान जी पहुँचे बाद में और मेरे प्राण पहले उड़ जाएं, कि भैया कोई पेड़ पूड़ ऊपर से गिर जाए या कहीं मैं आज यहीं दब के पत्थरों के नीचे मर जाऊं। तो इतने डर में वो भर गए, उन्होंने नहीं सोचा कि मैं इतने दिनों से हनुमान जी के लिए साधना कर रहा हूँ और भैया हनुमान जी हैं। पहले परीक्षाएं भी कई बार देवी देवता करते हैं कि हनुमान जी जब आने का वो हुआ कि भैया वो साधनाएं नहीं अपनी छोड़ रहा था, तो जब हनुमान जी का आने का वो हुआ कि पता लग गया भैया कोई बहुत बड़ी फोर्स जो है आ रही है वहाँ पे, तो जो पेड़ थे बड़े बड़े, वो क्योंकि जंगल की बात है, कोई दूसरा देख ही नहीं रहा, रात को बात है, तो पेड़ पौधे जो है गिर रहे हैं, पत्थर इधर उधर उड़ रहे हैं। वो जो फिर अब जो छोटा भाई था कहीं ना कहीं जो उसका वो धीरज था ना, कहीं ना कहीं वो फिर वहाँ से अपनी जान बचा करके भागा कि भैया यहाँ तो जान चली जाएगी। और जैसे ही वो अपने बड़े भाई के पास पहुँचा और बोला कि भैया आज तो मेरी जान चली जाती, मैं सब कुछ बचा करके आया हूँ, तो जोरदार एक बड़े भाई ने जो है रख के दिया कि मूर्ख, यही तो तेरी परीक्षा थी
ये हनुमान जी के तुझे दर्शन हो जाते आज, कि ये तेरी पहले परीक्षा थी, उन्होंने देखा कि हाँ कब तक टिका रहेगा, और आपने जो है अपनी साधनाएं बीच में छोड़ दी। हनुमान जी का तेरे को दर्शन होने ही वाला था कि वो पहले परीक्षा हो जाती, थोड़ी देर बाद शायद तुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाते, क्योंकि हनुमान जी इतनी प्रबल शक्ति हैं कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमने सिद्ध कर लिया, हम पे हनुमान जी ये पर्चा वो पर्चा, जब हनुमान जी आते हैं ना, जो देखा था छोटे भाई ने कि भाई पेड़ों को उजाड़ते हुए उखाड़ते हुए पत्थर उड़ते हुए हनुमान जी आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन दर्शन वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं डर के मारे अपनी जान बचा के भागा था। क्योंकि हनुमान जी इतनी बड़ी शक्ति हैं, चाहे तांत्रिक साधना के द्वारा ही आप दर्शन करने की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ हिलाते हुए आते हैं हनुमान जी, क्योंकि इतनी शक्ति है कि बिजली के वेग से हनुमान जी कहीं भी कलयुग में प्रकट हो सकते हैं। और वही हुआ, बड़े भाई ने समझाया कि आज आपको हनुमान जी के दर्शन होते होते रह गए, क्योंकि यही आपकी परीक्षा थी, और आप कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए, क्योंकि आपने अपनी साधनाएं बीच में छोड़ दी। और फिर कहीं ना कहीं वो जो छोटा भाई था उसे बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, कि जिनके आवाहन के लिए दर्शन के लिए मैं इतनी रातों को रत रहा, कई मंगलवार निकल गए रातों को जंगलों में बैठ करके, और भी खतरे होते हैं जंगल में, जंगली जानवर ये वो। पहाड़ों में तो अब थोड़े रोड्स निकलने लगे, नहीं तो पहले तो जंगली जानवरों का आना जाना बहुत होता था। तो उनको इतनी गलानी हुई कि भैया आज मुझे हनुमान जी के दर्शन होने थे, और आवाहन मेरा सिद्ध हो गया कि हनुमान जी आए। पहले वहाँ परीक्षा की उन्होंने कि पेड़ पौधे उखड़े, ये वो पत्थर उड़े, लेकिन यही उनकी परीक्षा थी, और कहीं ना कहीं उन्हें उस दिन हनुमान जी के दर्शन होते होते रह गए। और वो जो सिद्धि की प्लानिंग कर रहे थे वो दोनों भाई, कहीं ना कहीं उनका वो जो मनोरथ था वो चौपट हो गया। और एक डर जो था ना, वो छोटे भाई के मन में भी बैठ गया कि हो सकता है भैया अगली बार मैं फिर साधनाओं को ट्राई करूं, पता नहीं कोई दूसरी परीक्षा हो जाए। एक बार मन में डर बैठ जाता है ना कई लोगों के। तो फिर कहते हैं कि उस छोटे भाई ने और बड़े भाई ने दोबारा हनुमान जी की वो तांत्रिक साधना के बारे में फिर विचार ही छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं ये जो बात थी वो वक्त के साथ ऐसी दफन हो गई, क्योंकि जो उनके आगे परिवारों में हुए तो कहीं ना कहीं वो बात गुप्त रहते रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो गांव वालों को बता देते तो कहीं ना कहीं वो बात जो है वो उनकी तंत्र क्रियाओं के बारे में कई बार लोग बहुत गलत समझते हैं वहाँ पे पहाड़ों में, कि यार ये तंत्र क्रिया करने वाले हैं, इनके साथ नहीं उठना बैठना, पता नहीं कौन सी गलत क्रिया कर देंगे। तो उन्होंने वो जो बात थी हनुमान जी के आवाहन वाली, वो बात कहीं ना कहीं उनके परिवारों के बीच में सीमित रही। लेकिन होते 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 वो बात जो है कहीं ना कहीं आगे, कहते हैं ना कि ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, पर समय के गर्भ में कई बार थोड़े समय के लिए बातें ठहर जाती हैं। क्योंकि अगर वो जो छोटा भाई था वो हनुमान जी के दर्शन कर लेता उसे, तो क्या पता वो क्या वरदान प्राप्त कर लेता, क्या पता वो इतना बड़ा कोई सिद्धि जो है प्राप्त कर लेता। क्योंकि हनुमान जी खुद अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जो भूत प्रेत पिशाच पे सब पे स्वामित्व रखने वाले हैं, कहीं ना कहीं जिनका नाम सुनने से बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं। अगर वो हनुमान जी से वो वर प्राप्त कर लेता तो शायद दूर दूर तक उसकी तंत्र ख्याति जो है वो दोनों भाइयों की बड़े लेवल पे फैल जाती कि ये हैं सिद्धिवान तांत्रिक। लेकिन कोई हैं वो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे सका, हनुमान जी हैं। जिसे चाहेंगे वो देवादिदेव महादेव और महारानी दर्शन देना, भाव का जिसका होगा, लालच नहीं होगा, तो कई बार वो अनायास ही आपको दर्शन दे देते हैं। लेकिन जहाँ मनोरथ छिपा हो कि हम बहुत बड़े तांत्रिक बन जाएंगे, बहुत बड़े साधक बन जाएंगे, जब दिल किया तो उसको वशीकरण कर लेंगे, इसको मोहन कर लेंगे, तो क्या प्रभु आपका मनोरथ सिद्ध होने देंगे? नहीं। इसीलिए हनुमान जी तो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जब आए तो सारे पेड़ पौधे आपने पहुंचने से पहले हिला दिए, कि जो साधना कर रहा था वो तांत्रिक सदा हनुमान जी के आवाहन की, कहीं ना कहीं उसको भी इतना डर पैदा कर दिया कि उसको भी वहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा कि भैया पहले जान बचाओ। और यही परीक्षाएं होती हैं कई बार। तो आशा करता हूँ कि ये जो पुराना एक किस्सा है, असली सच, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल से मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास भी कोई सच्चा किस्सा है, सच्ची कहानी है, जिसके अंदर वो शू शा ये वो मसाला पसाला पॉडकास्ट वाला ना हो, तो आप शेयर कर सकते हैं चैनल पे। हमारा जो लिंक है चैनल पे वो दिया हुआ है, चाहे इंस्टा पे फेसबुक पे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, नहीं चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि हमारा नाम बताया जाए, जगह बताई जाए, तो
उसको मेंशन किया जाएगा, क्योंकि आपकी प्राइवेसी और आपकी सुरक्षा के हिसाब से जो है उसको अगर आप चाहेंगे तो गुप्त रखा जाएगा। क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे हमें कुछ कहानियाँ प्राप्त हुई, बहुत सारे लोग के एक्सपीरियंसेस प्राप्त हुए। आगे भी मैं चैनल पे जो ये स्केरी सैटरडे, डरावना शनिवार, इस पर दिखाने की कोशिश करूँगा जो सच्चा अकाउंट आपके पास हो। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो ये सच्चा किस्सा हमने शेयर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी आपको लगे तो मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े महिलाएं सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। और यही उम्मीद करूँगा कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी सच्ची जो किस्से हैं शेयर करें, ताकि जो वो लगे हुए ना लोग पॉडकास्ट पे मसाले लगा लगा कर कुछ भी बताने, उनको भी पता लगे कि सच्चे किस्से क्या होते हैं। तो भेजिएगा ज़रूर कहानी अगर आप चाहें, पर सच हो। तो आप सच रहे मसले, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। आप सबको जय माता दी मित्रों।